एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स ग्रुप में आप सभी का बच्चा स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम बहुत जल्दी क्लास 9th क्लास के लिए भी सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, मैथ का जो सिलेबस है वो हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको क्लासेस देंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ते हुए अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है बेटा और जहां आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और साथ साथ पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगेंगी और आप लोग इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहेंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए बेटा, जैसा कि क्लास का नाम है बहुपद। देखिए सबसे पहले हमें क्या होगा, हमें चैप्टर का नाम जो दिया है वो तो बहुपद दिया है, लेकिन हमें बहुपद से पहले बहुत सारी चीजों को समझना होगा। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम क्या है मेरे रसगुल्लो? बहुपद है मेरे बच्चों। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा लोग? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? पॉलिनोमियल हम बहुपद को बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं बेटा? बहुपद को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल को बेटा, पॉलिनोमियल यानी बहुपद को हम बोलते हैं। चलिए, तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल, लेकिन हमें पॉलिनोमियल से पहले एक बात समझनी होगी बेटा कि जो व्यंजक है वो कैसे बनता है। ठीक है, देखिए बहुपद से पहले आपको समझना होगा बेटा व्यंजक। ठीक है, बहुपद से पहले आपको समझना होगा बेटा व्यंजक समझना होगा। क्या समझना होगा बेटा? व्यंजक। देखिए हम समझेंगे पहले बेटा व्यंजक। व्यंजक किसे कहते हैं? ठीक है, व्यंजक किसे कहते हैं इस बात को आपको समझना होगा, तभी आपको बेटा बहुपद समझ में आएगा। ठीक है, अब बहुपद तो चलो ठीक है समझ लेंगे, लेकिन बहुपद तो समझा, लेकिन अब हमें व्यंजक भी समझना पड़ेगा कि व्यंजक क्या है भैया। बहुपद तो समझ लिया, अब व्यंजक भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम बात स्टार्टिंग सीरीज कहां से करेंगे बेटा? हम स्टार्टिंग करते हैं चर और अचर राशि से। कहां से बेटा? चर और अचर राशियों से। ठीक है, चर और अचर राशियां क्या होती है? चर राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनके मान सदैव बदलते रहते हैं। ठीक है, चर राशियां क्या होती है बेटा? वे राशियां जिनके मान सदैव बदलते रहते हैं। जैसे x होता है बेटा, y होता है, z होता है, s होता है बेटा, t होता है, u होता है। ये वो राशियां हैं x y z s t u v। ठीक है, जिनके मान कभी भी किसी सवाल में फिक्स नहीं रहते। आपने बेटा देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, x का मान कहीं पर 1 होता है, कहीं पर 2, कहीं पर 3। इस तरीके से क्या होता रहता है बेटा? चेंज होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता रहता है बेटा? चेंज होता रहता है। ठीक है, और अचर राशि किसे कहते हैं? देखिए, और अचर राशि किसे कहते हैं? अचर राशियां बेटा किसे कहते हैं? अचर राशियां वे राशियां होती हैं बेटा। अचर राशियां कौन सी राशि होती हैं? अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान कभी भी नहीं बदलते। जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं कांस्टेंट वैल्यू। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या बच्चे लोग? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कांस्टेंट बोलते हैं। तो अचर राशियां आप समझ गए। अचर राशियां क्या होती हैं? कांस्टेंट, यानी जिसके मान फिक्स रहते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या होती है बेटा? फिक्स होती हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या होती है बेटा? फिक्स होती हैं। क्लियर होगी बात? अब क्या होता है, जो व्यंजक बनता है बेटा, हमें समझना था व्यंजक। हमने पहले चर और अचर समझा। ठीक है, अब हमें समझना है बेटा क्या व्यंजक। देखिए व्यंजक क्या होता है, तो व्यंजक क्या होता है बेटा? चर और अचर राशियों के संयोग से। चर और अचर राशियों के संयोग से ही क्या बनता है बेटा? हमारा बनता है क्या बेटा? हमारा बनता है व्यंजक। अब व्यंजक संयोग से कैसे बनेगा? ठीक है, तो संयोग से व्यंजक कैसे बनेगा, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए हम समझाते हैं व्यंजक कैसे संयोग से आपका बनेगा। देखिए क्या होता है, देखिए व्यंजक किस प्रकार संयोग से बनेगा। देखिए क्या होता है बेटा? चर अचर राशियों का हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको हम एक व्यंजक लिखें, जैसे आपके सामने एक व्यंजक लिखा, मान लीजिए देखिए व्यंजक लिखा हमने 5। ये व्यंजक आपके सामने हम लिखते हैं। देखिए एक मिनट, व्यंजक लिखते हैं बेटा। हमने आपके सामने लिखा 5x² प्लस 6x प्लस 7 ये आपका बेटा क्या है? ये आपका एक व्यंजक है। क्या है बेटा? आपका ये व्यंजक है। अब ये व्यंजक बना कैसे? ठीक है, तो देखिए 5 क्या है? एक अचर राशि है। x क्या है बेटा? चर राशि है। और इनका आपस में तो गुणा भी हो रहा है, यहाँ पर इनको हम जोड़ भी रहे हैं
और अगर हम चाहते तो यहाँ पर प्लस के साइन की जगह हम माइनस साइन भी लगा देते तो हम इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन अगर आप लगा दे बेटा तो इसको हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, देख रहे हो कि हम इसको घटा भी रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा भी रहे हैं। और चाहे हम तो इसका डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके डिवाइड में लिख सकते हैं क्या, इसके डिवाइड में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। लो, हमने डिवाइड भी कर दिया। तो क्या होता है बेटा, व्यंजक कैसे बनता है, चर अचर राशियों के संयोग से गणितीय सक्रियाओं द्वारा। गणितीय सक्रियाओं मतलब क्या होता है बेटा, उनको जोड़कर, गुणा कर कर, घटाकर, भाग कर कर, ये गणितीय सक्रियाएं होती हैं। इनका प्रयोग करके हम एक व्यंजक का निर्माण कर सकते हैं। हम एक व्यंजक का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेटा व्यंजक किसे कहते हैं। तो बहुत अच्छे समझ लीजिएगा बच्चा लोग कि व्यंजक किसे कहते हैं। व्यंजक क्या होता है, चर और अचर राशियों के संयोग से गणितीय सक्रियाओं द्वारा जोड़कर, गुणा कर कर, भाग कर कर बने स्वरूप को व्यंजक कहा जाता है। जैसे आपके सामने लिखा है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको और लिख के बता दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए बेटा, देखिए लिखा है आपका व्यंजक। देखिए हम आपको व्यंजक लिख के बता देते हैं और व्यंजक एग्जाम्पल में के तौर पर हम आपको व्यंजक लिख के बताएं। जैसे लिखा है बेटा 5x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x प्लस 1, ये व्यंजक है। ठीक है, दूसरा बेटा व्यंजक क्या है, x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x। या फिर व्यंजक क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, ये भी व्यंजक है। तो ये बेटा ये सारे क्या है बच्चे लोग, ये सारे क्या है आपके व्यंजक, ये सारे क्या है आपके व्यंजक है, ये सारे क्या है बेटा आपके व्यंजक है। ठीक है, अब इन व्यंजकों में से ही कुछ क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। इन व्यंजकों में से ही बेटा क्या होते हैं, कुछ बहुपद होते हैं, सारे बहुपद नहीं होते। ठीक है, कुछ बहुपद होते हैं, बहुपद की कंडीशंस होती हैं। देखिए आपके सामने देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर आपको चर राशि की भी परिभाषा तो वो दी हुई थी, चर राशि किसे कहते हैं। अब आपने समझ लिया कि हम चर राशि किसे कहते हैं, तो उसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चर राशि क्या होती है, वे राशि जिनके मान कभी नहीं बदलते। जैसे एक्स वाई जेड, अब यहाँ एक्स चर राशि है। ठीक है, एक्स क्या है, चर राशि है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा अचर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान कभी भी नहीं बदलते। चर के बदलते हैं, अचर के नहीं बदलते। ठीक है, अचर राशि जैसे कौन कौन सी हैं, अचर राशियां देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 देखिए 4 3 5 ये अचर राशियां हैं। ठीक है, लेकिन इन अचर राशियों को समानता ABCD से प्रदर्शित किया जाता है। तो कहीं कहीं पर अचर राशियों के लिए हम ABCD भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं, अचर राशियों के लिए ABCD का भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं बेटा, ABCD का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके बाद देखिए इसके बाद है देखिए बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, हम आपको समझा चुके, चाहे आप इसको बीजीय व्यंजक कहें, चाहे आप इसको व्यंजक कहें, बात बराबर। ठीक है, चाहे आप इसको बीजीय व्यंजक लिखें, चाहे आप व्यंजक लिखें, बात बेटा क्या है, बराबर है। बीजीय व्यंजक कहें चाहे व्यंजक कहें, क्लियर। अब बात आती है देखिए बहुपद पे। अब बहुपद के लिए कंडीशन है, व्यंजक ही बहुपद है, यानी व्यंजक को ही हम बहुपद कहेंगे। लेकिन कब बहुपद कहेंगे और कब नहीं कहेंगे, इसके लिए बेटा क्या है, उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, बहुपद कहेंगे कब नहीं कहेंगे, इसके लिए क्या है बेटा, कंडीशन है। देखिए व्यंजक को ही आप बहुपद कहोगे, लेकिन बहुपद कब होगा, देखिए व्यंजक को ही आप क्या बोलोगे बेटा, बहुपद बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, आप बहुपद बोलोगे। लेकिन बहुपद कब बोलोगे, बहुपद कब बोलोगे, उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है सुनिए, बहुपद तभी होगा जब चर राशि की घात, देखिए चर राशि की घात, जो चर राशि होगी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसकी घात क्या हो बेटा, उसकी घात ठीक है धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, प्लस पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक भी हो बेटा, और पूर्णांक भी होनी चाहिए पावर, और प्लस क्या है, धनात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वह एक बहुपद है। और जो चर राशि है वो कभी भी भाग में नहीं होना चाहिए। जो चर राशि है वो कभी भी भाग में नहीं होना चाहिए। चर राशि क्या नहीं होना चाहिए बेटा, कभी भी भाग में नहीं होना चाहिए। यानी चर राशि की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे बेटा, तभी हम कहेंगे कि ये मेरे रसगुल्लों क्या है, एक बहुपद है। अब देखिए बहुपद का फॉर्मेशन होता है, बहुपद का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है।
तो फॉर्मेशन आप थोड़ा सा हम आपको लिख के दिखा दें, फॉर्मेशन देखिए किस प्रकार से बहुपद होता है। पहली बात तो बहुपद को हम px से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? px से लिख सकते हो, fx भी लिख सकते हो, fx से भी प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। तो px या fx से प्रदर्शित करोगे तो इक्वल टू क्या होगा? देखिए फॉर्मेशन ऐसी होती है, x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7, या इस तरीके से भी लिख सकते हो 5x³ ठीक है प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ठीक है। तो ये एक बहुपद का स्वरूप है। यहाँ बहुपद का स्वरूप क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पर देखो x की जो घात है, यहाँ पर जो x की घात है ना, देखो हमने कहा था धनात्मक होगी, यहाँ x की पावर जो है बेटा पॉजिटिव है। तो x की जो घात है बेटा क्या है? x की घात। किसकी घात बेटा? x की घात। x की घात, x की घात क्या है बेटा? धनात्मक है यानी पॉजिटिव है। धनात्मक है यानी बेटा क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। x की पावर क्या है बेटा? धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, ठीक है। धनात्मक है क्या है? यानी पॉजिटिव है बेटा। तो धनात्मक यानी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपकी धनात्मक घात है, पॉजिटिव घात है। इसके बाद कोई भी x इसमें भाग में नहीं है, भाग में नहीं होना चाहिए। x जो है वो डिवाइड में नहीं होना चाहिए। x इसमें नहीं होना चाहिए बेटा डिवाइड में, x इसमें नहीं होना चाहिए बेटा डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो x कोई भी बेटा x जो है कोई भी भाग में नहीं है। हमने कहा था x क्या नहीं होना चाहिए बेटा? डिवाइड में नहीं होना चाहिए। x कोई भी डिवाइड में नहीं है, ठीक है। x कोई भी डिवाइड में नहीं है। क्लियर होगी बात? चलिए, समझ में आया और अच्छे से? उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जो आपको हो रही होगी, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए, तो आपने बहुपद क्या है, व्यंजक क्या है, ये सब पढ़ लिया। बहुपद किस तरीके से आप लिख सकते हो? देखो इस तरीके से बहुपद लिख सकते हो। द्विघात बहुपद भी हो सकता है, त्रिघात भी हो सकता है, चतुर्घात भी हो सकता है। अभी प्रकार है बहुपद के, नहीं बहुपद जो है एक घात का, दो घात का, तीन घात का, मतलब बहुपद के प्रकार कुल मिला के। देखिए बहुपद के प्रकार से पहले यहाँ पर बहुपद, देखिए बहुपद आपके सामने दिए गए हैं बहुत सारे। रूट में तो देखो बहुपद रूट में नंबर हो सकता है, रूट में क्या नहीं हो चाहिए? देखिए पूर्णांक कहा था ना, पावर पूर्णांक होना चाहिए, उस पूर्णांक के अलावा कुछ भी है तो फिर बहुपद में नहीं आएगा, ठीक है। फिर बहुपद में नहीं आएगा। देखिए इसके बाद क्या है? देखिए इसके बाद आता है, देखिए इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बेटा कि पद। बहुपद का पद और गुणांक क्या होता है? देखिए क्या बेटा? बहुपद के पद क्या होता है बेटा? इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, TERM, टर्म या कोफिशिएंट, ठीक है। टर्म या कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट माने क्या होता है हिंदी में बेटा? गुणांक। क्या होता है बेटा? गुणांक, ठीक है। गुणांक होता है कोफिशिएंट। ठीक, क्या होता है हम आपको सिंपल से बता दे रहे हैं, सिंपल से आप समझ जाओगे। जैसे आपके सामने बेटा देखिए ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इसी में हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये आपके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ये दिया, देखिए 4/3 x की पावर 7, ठीक है, -3x⁵ प्लस 2x³ - 1, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा और जूम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हो सकता है बहुत बच्चों को दिख नहीं रहा हो, ठीक है। तो हम और जूम कर देते हैं, देखिए तो आप और हम जूम कर देते हैं। चलिए अब आपको उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए 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 देखिए क्लियर, चलिए क्लियर है। देखिए देखिए ये तो ये जो x की पावर 7 है और उसके साथ मल्टीप्लाई में 4/3 लिखा है, यही गुणांक है। यानी जिसका भी गुणांक पूछेंगे ना वो उसके साथ गुणे में होगा। जैसे हम कहें कि इस बहुपद में x की पावर 5 का गुणांक क्या है? देखो जहां x की पावर 5 है उसको देखो, ये x की पावर 5 है, इस x की पावर 5 में 3 देखो उसके साथ किस में है बेटा? गुणे में है। तो x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा? देखिए x की पावर 5 का गुणांक बेटा क्या होगा बताओ? गुणांक क्या होगा मेरे बच्चे लोग? गुणांक होगा क्या बेटा? 5 होगा, 3 होगा। 3 क्यों होगा? 3 मल्टीप्लाई में है, गुणे में है।
ठीक है। और एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा बेटा, एक्स क्यू का गुणांक कितना होगा बेटा, 2 होगा। एक्स क्यू का गुणांक कितना होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक कितना होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, आई बात समझ में, एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा बेटा, 2 होगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहें बेटा, इसी तरीके से अगर हम कहें कि टी का गुणांक क्या है, देखो टी के मल्टीप्लाई में क्या बेटा, √5 है, √5 है, तो √5 क्या होगा बेटा, √5 क्या होगा बेटा, टी का गुणांक, √5 क्या होगा, टी का गुणांक होगा। क्या होगा बेटा, टी का गुणांक होगा कौन, √5। ठीक है, टी का गुणांक कौन होगा बेटा, √5 होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। √5 क्या होगा बेटा, टी का गुणांक होगा। समझ गए सभी लोग। अब बात आती है बेटा पद किसे कहते हैं। देखिए आपने ये समझा गुणांक, अब बात आती है बेटा पद किसे कहते हैं। देखो पद किसे कहेंगे हम आपको बता देते हैं बेटा। देखिए पद क्या होता है मेरे रसगुल्लो, पद क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा है, देखिए जैसे आपको यहाँ लिखा है 4/3 x की पावर 7, 4/3 x की पावर 7 आपका ये एक पद हो गया। ठीक है, 3x की पावर 5 ये आपका दूसरा पद हो गया, 3x की पावर 5 ये आपका दूसरा पद हो गया, 2x की पावर 3 ये आपका तीसरा पद हो गया, और माइनस के 1 ये आपका चौथा पद हो गया। यानी जैसे आपका बहुपद लिखा होता है, मान लीजिए जैसे बहुपद आपका लिखा है, ठीक है, देखिए आपका जैसे बहुपद लिखा हुआ है px बराबर x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर x पावर 5 एक पद हो गया, x पावर 4 दूसरा पद हो गया, x पावर 3 तीसरा, x पावर 2 चौथा, x पांचवा और 7 सातवां। यानी जैसे ही आपका प्लस या माइनस लग जाए तो उसके बाद दूसरा पद स्टार्ट हो जाता है। पहला पद लिखा, उसके बाद प्लस लगा दिया तो दूसरा पद स्टार्ट हो गया, फिर माइनस या प्लस लगाया तो फिर तीसरा। यानी प्लस लगने के साथ साथ क्या होता है, पद स्टार्ट होते जाते हैं, पद क्या होते हैं बेटा, बदलते जाते हैं। ठीक है, पद क्या होते हैं बेटा, बदलते जाते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, इतनी बात बेटा सभी को समझ में आई, इतनी बात सभी को समझ में आई बेटा या नहीं आई, बताइए जल्दी से बताइए, इतनी बात सभी को समझ में आई। ठीक है, उम्मीद है बेटा कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे देखिए क्या है, देखिए आगे को हम समझते हैं। अगर आगे हम देखें तो अब आपको पद के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ये सब हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब बात आती है देखिए बहुपद की घात की। देखिए आपके सामने लिखा है बेटा, ये लिखा है बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या लिखा है बेटा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है बेटा, देखिए नॉर्मली से परिभाषा समझें तो सिंपल सी बात है कि चर राशि की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको भी हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ाई तो अच्छी बात है ना, तो पढ़ लेते हैं। चलिए, किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद को घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद के घात को, अब इतना कितना कंफ्यूजन हो रहा है, सिंपल सी बात क्या समझो कि चर राशि की सबसे बड़ी घात, जो भी आपको बहुपद दिया होगा, उस बहुपद में आपको चर तो दिया होगा, उस चर की सबसे बड़ी जो घात होगी, बिगेस्ट पावर, सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। जैसे उदाहरण में देखो दिया है आपको एक बहुपद px दिया है, इसमें x पावर कितनी है, 6 है, x पावर 4 है, x पावर 3, यहाँ पर 3 अकेला है, तो एक जगह x पावर कितनी है बेटा, 6 है, एक जगह कितनी है बेटा 4, एक जगह कितनी है, कुछ नहीं है, x पावर 0 माना जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी x पावर कौन सी बेटा, 6 है, तो तो बहुपद px में 6 क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। यानी बहुपद की घात क्या होगी, 6 होगी। 6 क्यों होगी बहुपद की घात, क्योंकि चर राशि कौन था बेटा, x, और x की सबसे बड़ी पावर क्या थी आपके पास, x सबसे बड़ी पावर थी 6। ठीक है, x सबसे बड़ी पावर क्या थी बेटा, 6 थी, इसलिए यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बच्चे लोग, ठीक है, 6 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है देखो बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हम आपको घात ही बताते जाएंगे, टर्म सब कुछ इनमें एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा आपके पास अब हेडिंग आती है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए आपके सामने हेडिंग है टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। देखिए सबसे पहला है बेटा रैखिक बहुपद। क्या लिखा है आपके सामने, रैखिक बहुपद।
सिंपल सी बात है, जिस बहुपद की घात 1 हो, अब बहुपद की घात क्या होगी, यानी x की सबसे बड़ी पावर क्या हो, केवल 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या हो, 1 हो, उसके अलावा और कुछ नहीं हो। देखो एग्जाम्पल में दिया है x + 5 एक बहुपद है, 3x + 2 दूसरा बहुपद है, 5y + 3 तीसरा बहुपद है। अब वेरिएबल तो बदल सकते हैं, x आ सकता है, उसकी जगह y भी आ सकता है। तो कोई भी चर राशि दी हो, उसकी घात क्या होनी चाहिए बेटा, उसकी जो घात है वो अधिकतम जो घात है उसकी वो कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा उसकी घात नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे बेटा, तभी हम उसको रैखिक बहुपद ही बोलेंगे बेटा, रैखिक बहुपद ही बोलेंगे। और जिस तरीके से लिखा है बेटा x + 5, क्या लिखा है बेटा, x + 5, तो x क्या है, एक पद है बेटा, 5 क्या है बेटा, दूसरा पद है, x एक पद है, 5 दूसरा पद है, और x रख तो जाओ यार, आप तुम बोल रहे बीच बीच में बोल रहे नहीं। ठीक है बेटा, तो क्या है, रैखिक बहुपद। उम्मीद है कि बेटा आपको रैखिक बहुपद भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना, रैखिक बहुपद के बाद है बेटा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद तो मतलब कोई खास ज्यादा नहीं, सिंपल सी बात यही है। द्विघात बहुपद क्या होगा, देखिए आपके टॉपिक का नाम क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है बेटा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होगा, द्विघात बहुपद x की मतलब वह बहुपद जिसमें x की पावर क्या हो बेटा, 2, सबसे अधिकतम पावर क्या हो जाए बेटा, 2, बस 2 से ज्यादा पावर ना हो, x की पावर 2 हो या y की पावर 2 हो, इससे ज्यादा पावर नहीं होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा मेरे से बोल लो, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद में बेटा x सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी x की सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 3। अब x का मतलब x से ही नहीं है, y की भी हो सकती है, z की भी हो सकती है, पी क्यू, जिसमें भी बहुपद दिया होगा उसमें कोई ना कोई चर दिया होगा, उस चर की सबसे बड़ी पावर 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा उस पावर उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है बेटा चतुर्थ घात बहुपद। तो घात कितनी हो जाएगी बहुपद की, 4। बहुपद की घात क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए ये दिया x⁴, ये दिया ना x⁴, फिर 3 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 1 भी नहीं दिया, बड़ी पावर बस 4, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, n घात बहुपद। देखिए ये n घात बहुपद, यानी n घात का भी बहुपद हो सकता है, यानी अगर आप बहुपद की सबसे बड़ी पावर x⁴n कर दें, मतलब x⁴n लिख दें, अब n की जगह क्या हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी बहुपद की पावर n है, सबसे बड़ी घात क्या है, n है, तो उस बहुपद, तो उसको हम n घात बहुपद कहेंगे। ठीक है, n घात बहुपद, उसका स्वरूप देखिए, वैसे नॉर्मली से कोई पूछता तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि n की जगह आप वैल्यूज बदल सकते हैं। इसका स्वरूप कैसा होता है, देखिए an x⁴n, an-1 x⁴n-1, an-2 x⁴n-2। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जब आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी बहुपद में सबसे बड़ी पावर x⁴n ही कर दे, वो जैसे x⁴n कर दिया प्लस 1 कर दिया, तो ये एक n घात बहुपद हो गया। ठीक है, इससे कम, n से कम क्या होगा, n-1 होगा, n-2 n से कम होगा तो x⁴n-1 n-2, फिर अप टू करके क्या हो सकता है बेटा, x² और x, फिर इस तरीके से मतलब पावर कम होती जाएंगी। n सबसे बड़ी पावर होगी, मतलब ये बिगेस्ट पावर होगी, फिर घटते हुए क्रम में n-1 n-2 से ये लिखा हुआ है। देखिए जैसे x⁴n ये आपके सामने है, फिर n-1 देखो ये आ गया बेटा, n-2 ये आ गया, फिर प्लस डॉट 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 आ गया, प्लस a2 x⁴2, मतलब अब x⁴ से 2 छोटा 2 आ गया, फिर 1 बचा, और फिर बिना x वाला टर्म आ गया। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए बेटा ये सब छोटी सी एक क्लास हमने रिकॉर्ड की है, जिसमें आपको उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ में आया होगा, आपने बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए जैसे पद के आधार पर यहाँ बहुपद का वर्गीकरण है बेटा, एक पदीय बहुपद, इसमें केवल एक पद, उसको हम एक पदीय बहुपद कहेंगे। द्विपद, इसमें 2 पद होंगे, और त्रिपदीय बहुपद में बेटा क्या होंगे, 3 पद होंगे। ठीक है, 3 टर्म्स होंगे। पद माने क्या होता है, टर्म्स। आपको हम पहले ही बता चुके, पद माने क्या बेटा, जैसे जैसे प्लस माइनस लगते जाएंगे वैसे वैसे, यहाँ x + 1 है तो एक पद बेटा, x से एक पद है आपका 1 है, अगर इसमें 3 लिखेंगे x² + x + 1, तो यहाँ पर 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने पद हो जाएंगे बेटा, 3 पद। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिपद बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, जबरदस्त रहिए बेटा, इसी तरीके से मिला के पढ़ते रहिए। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर बहुत पसंद आएंगे। चलिए तो जय हिंद, जय भारत के नागरिक संघ समाप्त करते हैं बेटा। और एक बात और याद रखिएगा, किसी को भी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है तो आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर है 7380515823। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, अपने नाम को। उससे क्या होगा बेटा, हम आपको आपके ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जो ग्रुप है उसमें हम आपको ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर आपको ये क्लास की पीडीएफ मिलती रहेंगी, ठीक है, पीडीएफ मिलती रहेंगी। पीडीएफ के फॉर्मेट में हम इसको बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम ग्रुप में, ठीक है, सेंड कर देते हैं, जिससे कि बच्चों को नोट्स तैयार करने में आसानी हो जाती है और बच्चे अपने नोट्स को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है क्लास बहुत मस्त लगी होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो क्लास में को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में इसके आगे रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।